आज हम जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कौन कौन सी होती हैं या इकोसिस्टम सर्विसेज कौन सी होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले Hit the like button and don't forget to subscribe the channel and leave a comment that you like the video or not. Okay, and don't forget to share the video with your friends as well. Thank you so much. समझते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज और गुड्स ये क्या होती हैं। तो पहले समझेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं जो हमारा नेचुरल पर्यावरण होता है यानी प्राकृतिक पर्यावरण और जो हमारा आसपास का ये जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो भी सेवा है, जो भी लाभ हमें दिए जाते हैं वो सारी क्या होती है, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ठीक है ना। जैसे पानी को साफ करना या फिर जो इन्वायरमेंट है उसको साफ करना, ये पेड़ क्या करते हैं। पेड़ मान लो कि इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो अगर जो प्रदूषण होता है यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसको विनियमन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, एक सेवा हो गई। दूसरे होते हैं इकोसिस्टम गुड्स। ये क्या होते हैं, इकोसिस्टम गुड्स पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक उत्पादों को कहते हैं, जैसे जंगली फल, चारा, लकड़ी, रेसे, दवाइयाँ, ये सब क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम गुड्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज और नीचे वाले हो गए इकोसिस्टम गुड्स। अब होता क्या है, एग्जाम में 4 तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में कौन सी सर्विस आएगी, वो हम समझ लेते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, 4 होती हैं। एक होती है उपबंधित सेवाएं, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रोविजनिंग सर्विस, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोविजनिंग सर्विस। दूसरी होती है विनियमन की सेवाएं जिनको बोलेंगे रेगुलेटिंग सर्विसेज। तीसरी होती हैं सहायक सेवाएं। चौथी होती हैं सांस्कृतिक सेवाएं। स्टार्ट करते हैं एक एक। पहली है प्रोविजनिंग सर्विसेज यानी उपबंधित सेवाएं। इसमें जो ऐसे कच्चा माल जो होता है, ठीक है ना, या फिर एनर्जी, जैसे बहुत सारी ना, जैसे टाइडल एनर्जी जो होती है हमारी, ज्वारी ऊर्जा हो गई, बहुत सारी एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा, वो सब कहाँ पे आएंगे, हमारी उपबंधित सेवाओं के अंतर्गत। जैसे खाद्य पदार्थ, पानी, दवाइयाँ, ये सब क्या होती हैं, हमारी उपबंधित सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। दूसरी होती हैं विनियमित सेवाएं या विनियमन करने वाली सेवाएं। ये जितनी भी जो सेवाएं होती हैं ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती हैं, क्योंकि जो हम इंसान होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाके और भी जो वायु प्रदूषक छोड़ दिया कि ग्लोबल क्या हो गई, वार्मिंग होने लगी, ठीक है। तो उसको संतुलित करने के लिए, जैसे पानी ज़्यादा प्रदूषित हो गया तो फिर क्या होता है, तो इसमें कौन सी आई, कार्बन प्रच्छादन, यानी कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, कि अगर पर्यावरण में कार्बन बहुत ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया होती है। वायु गुणवत्ता का विनियमन, मृदा अपरदन भी रोकते हैं, ठीक है ना। जैसे जंगल होते हैं, अगर कहीं पेड़ लगा दिए जाएँ तो वहाँ पर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वैसे ही क्या होता है, हमारा जलवायु विनियमन, ये क्या होती हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज। अगली है सहायक सेवाएं। ये क्या होती हैं, बेसिकली जो दूसरी सेवाओं के लिए आधार बनती हैं उनको बोलेंगे सहायक सेवाएं। जैसे पोषक तत्व, जैसे ना न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सब यहाँ पे आता है। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है, कैसे चट्टान सी मिट्टी बनती है, ये जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं, फिर झाड़ियाँ आती हैं, फिर पेड़ आते हैं, तो ये जो क्या होता है हमारा सहायक सेवा में आती है कि मृदा निर्माण जब हो चुका होगा तो फिर ये संसाधन उपबंधित सेवाएं हमको मिलेंगी। तो ये क्या होती हैं, बेसिकली दूसरी सेवाओं का आधार बनती हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं सहायक सेवाएं। लास्ट में आती हैं सांस्कृतिक सेवाएं। इसमें क्या है, जैसे हम घूमने जाते हैं, इको टूरिज्म, पर्यटन, ठीक है ना, मनोरंजन के लिए, सौंदर्य तक, ठीक है ना। आध्यात्मिक सेवाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग जंगल को पूजते हैं, जंगल में नहीं, पवित्र उपवन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, पवित्र उपवन वगैरह होते हैं, तो आध्यात्मिक सेवाएं शामिल हैं। तो ये सारी की सारी आती हैं हमारी सांस्कृतिक सेवाएं, जो मनोरंजन से रिलेटेड होती हैं, जो बेसिकली इंसान होने की वजह से कुछ और सेवाएं जो हम अपने आप प्राप्त करते हैं इकोसिस्टम से, उनको बोलेंगे सांस्कृतिक सेवाएं। तो ये होती हैं 4 सेवाएं, ये आपको याद रखिएगा कि 4 होती हैं, पहली बात तो ये, और कौन सी सेवा किसके अंतर्गत आने वाली है ये भी आपको याद होना चाहिए। जल्दी आएंगे किसी हम अगले टॉपिक या कंटेंट के साथ। थैंक यू।